नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे सिस्टाइटिस की। सिस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जिस व्यक्ति को बार बार यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है, पेशाब में जलन का होना, रुक रुक के पेशाब आना, दर्द होना, यूरिन के साथ ब्लड आना, इस तरह की जिनमें समस्या होती है, ये फ्रिक्वेंसी बनी रहती है। कुछ दिन ठीक रहता है, फिर हो जाता है। रिकरेंट यूटीआई जिसको कहते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी जिन मरीजों में होती है तो उसमें इन्फेक्शन आगे चलकर पेशाब की नली के माध्यम से ब्लैडर में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब यह इन्फेक्शन ब्लैडर में फैल जाता है तो ब्लैडर में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पूरे ब्लैडर में चारों तरफ इन्फ्लेमेशन होना ही सिस्टाइटिस कहा जाता है। तो सिस्टाइटिस की कंडीशन में होता क्या है कि हमारे नाभि के नीचे पेल्विक रीजन में भारीपन बना रहता है, दर्द भी थोड़ा महसूस हो सकता है, ब्लड मिक्स्ड यूरिन हो सकता है, यानी पेशाब लाल पेशाब हो सकती है, पेशाब में ब्लड मिला हुआ आ सकता है। डिसयूरिया की संभावना रहती है। पेनफुल मिक्ट्रेशन यानी जब वो पेशाब करने जाता है तो दर्द के साथ पेशाब का होना, रुक रुक कर पेशाब का होना, जलन होना पेशाब में, और स्कैंटी यूरिन यानी बहुत थोड़ी मात्रा में यूरिन का पास होना, और ये डिजायर का बने रहना कि अभी यूरिन लगी है यानी पेशाब अभी लगी है, पूरी तरह पेशाब नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति फिर जाता है, थोड़ी देर बाद फिर जाता है, इस तरह की फ्रिक्वेंसी। तो यह बार बार जो फ्रिक्वेंसी बनी रहती है वो सिस्टाइटिस की वजह से हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में क्या करें? अगर सिस्टाइटिस है तो सिस्टाइटिस और कारणों से भी हो सकती है। गुर्दे का इन्फेक्शन हो, पाइलोनेफ्राइटिस हो, या बार बार रिकरेंट स्टोन की पॉसिबिलिटी जिसमें बनी रहती है, गुर्दे में पथरी होना, यूरेटर में पथरी होना, ब्लैडर में पथरी का आना, इस तरह की जो संभावनाएं होती हैं वो भी इन्फेक्शन का कारण हो सकती हैं। तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो हमें रूल आउट कराना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। और अगर कोई ऐसा कारण रूल आउट हो जाता है तो जो प्रोसीजर बने उसको कराना सुनिश्चित करना चाहिए, चिकित्सक की सलाह लेकर। इसी संदर्भ में अगर सामान्य सिस्टाइटिस बनी हुई है, कोई ऐसा स्टोन या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है और रिकरेंस बार बार हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में कुछ आयुर्वेदिक औषधियां आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। आज मैं उन्हीं औषधियों की बात करूंगा। इन औषधियों में सबसे जो अच्छी औषधि है जो आपके लिए फायदेमंद होगी और आसानी से मिल सकती है, उस औषधि को कहते हैं गोच्छुरादि गुग्गुल। गोच्छुरादि गुग्गुल 4-4 गोली सुबह शाम, एडल्ट डोज 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, सामान्य पानी से लेना ठीक रहता है। दूसरी औषधि है चंद प्रभावटी। चंद प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम लेना चाहिए। तीसरी औषधि है सिरप। सिरप में नीरी सिरप सबसे पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं, बहुतायत में सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो नीरी सिरप भी 2 से 3 चम्मच एट ए टाइम लेना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। नीरी सिरप की जगह आप गोखरू काढ़ा आता है मार्केट में बना बनाया, उसको भी ले सकते हैं, या वरुण सिगरुक्वाथ आप बनाकर यूज कर सकते हैं 25 से 50 ml सुबह शाम। बरुड़ादि काढ़ा भी आता है, बरुड़ादि काढ़ा, बृहद बरुड़ादि काढ़ा, यह भी इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी औषधि है और फायदेमंद है। इसको भी 25 से 50 ml की मात्रा सुबह शाम या जैसा चिकित्सक का निर्देश हो लेना लाभकारी रहता है। चूंकि सिस्टाइटिस में या रिकरेंट यूटीआई में वीकनेस या कमजोरी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, संभावना बनी रहती है, चक्कर आता है, जैसे यूरिन के बाद व्यक्ति उठता है या घूमता है, पोस्चर चेंज करता है, उसको वर्टाइगो या चक्कर आता है, गिरने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ऐसी अवस्था में वीकनेस न आए तो उसमें भी कुछ औषधियां लेना चाहिए जो हमारे हेल्थ को ही मेंटेन रख सकें। तो उसमें अश्वगंधा चूर्ण और शतावरी चूर्ण, मध्यष्ठी चूर्ण, ये तीनों चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर लेना चाहिए। अश्वगंधा चूर्ण, शतावरी चूर्ण और मध्यष्ठी चूर्ण, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और 1 से 1.5 चम्मच गुनगुने दूध में मिलाकर लेना ठीक रहता है।
तो इससे हमारे वीकनेस भी नहीं आती, जो जलन होती है वो भी समाप्त होती है, और ब्लैडर के जो टोन होता है वो भी वापस आने लगता है, ब्लैडर भी हेल्दी होता है, साथ में वीकनेस हमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह ये औषधियाँ आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं और रिकरेंट सिस्टाइटिस और रिकरेंट यूटीआई से आपको निजात दिलाने में सहायक हो सकती हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों में अगर लाभ होता न दिखे तो अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें और बताए गए निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद।